कियान, कियान, अपना ध्यान केंद्रित रखो। यह शक्ति स्वर्गीय सम्राट के स्तर से कहीं ऊपर है। राक्षस देवता, आज मैं अंतिम राक्षस विनाशक शक्ति का उपयोग करूंगी तुम्हें पूरी तरह से मिटाने के लिए। लिंग शी कैफेंग जुए, अंतिम राक्षस विनाश। कियान, डटे रहो। हम तुम्हारे साथ हैं, तुम्हारे पास ही। कियान, धीरे चलो, तुम अभी उठे हो। तेरी रक्त शक्ति बहुत कम हो गई है, आराम की जरूरत है, जोर मत लगाओ। मैं ठीक हूँ, बस मेरी आसुरी शक्ति अभी तक वापस नहीं आई। तुम लोगों ने बहुत मेहनत की। तेरी लिंग शिकाई हुआंग, रक्त शक्ति अंतिम बुराई नाशक के कारण बहुत अधिक क्षति हुई है। रोज आध्यात्मिक जड़ी बूटियों से सेवन करना होगा। अब आसानी से पूरी ताकत का उपयोग मत करना। अच्छा हुआ कि राक्षस देवता की बची हुई आत्मा समाप्त हो गई। तुम्हारे पास आराम करने के लिए काफी समय है। सभी आसुरी गठबंधन के लोग जश्न मना रहे हैं। आसुरी तलवार पर्वत, उग्र अग्नि आसुरी संप्रदाय के बचे हुए सदस्य पहले ही बधाई देने के लिए लोग भेज चुके हैं। बस तुम्हारे आराम के बाद सब आसुरों को शांत करने के लिए आना है। ये हान भाई, आपने बहुत मेहनत की। जब मैं थोड़ा आराम कर लूं, तो सबसे मिलने जाऊंगी। आसुरी दुनिया की रक्षा की शपथ फिर से लूंगी। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा, बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। यह कैसी गंध है? गुप्त क्षेत्र की लड़ाई के बाद बची हुई। यह राक्षस देवता के रून से मेल क्यों नहीं खाती? यह रून मैंने कभी नहीं देखा। यह बिल्कुल भी राक्षस देवता का नहीं है। क्या कोई और खतरा है? साफ करना जारी रखो। अगर कोई और असामान्यता मिले तुरंत मुझे सूचित करो। शोर मत मचाना। जी प्राचीन गुरु। कियान, यह मैंने गुप्त क्षेत्र के मलबे में पाया था। इस पर रून बहुत अजीब है। राक्षस देवता के रून से बिल्कुल अलग है। हमने बहुत देर तक अध्ययन किया लेकिन पहचान नहीं सके। यह गंध बहुत अजीब है। मेरी रक्त शक्ति इसे अस्वीकार कर रही है। और इस रून के पैटर्न आसुरी दुनिया में ज्ञात किसी भी रून जैसा नहीं है। किसी भी प्रकार का रून। क्या यह गुप्त क्षेत्र में बचा हुआ है किसी और राक्षसी जाति की गंध? लेकिन राक्षस देवता की नसें पूरी तरह से साफ कर दी गई हैं। यह रून शायद 1000 साल पहले के अंधकार आसुरी जाति से संबंधित है। ये हान भाई, अंधकार आसुरी जाति क्या है? मैंने कभी नहीं सुना। डार्क डेमन जाति पहले राक्षस देवता से साठगांठ की थी। राक्षस दुनिया पर राज करने की कोशिश की। 1000 साल पहले प्राचीन राक्षस जाति ने उसे सील कर दिया। उसके बाद गायब हो गई। मैंने भी अपने परिवार की प्राचीन किताबों में इसके बारे में पढ़ा था। उसके रून्स इस टुकड़े पर मौजूद बहुत समान हैं। सुतियांदी अभी छोटी हैं। हालांकि उन्होंने राक्षस देवता की बची हुई आत्मा को नष्ट कर दिया लेकिन अपनी रक्त रेखा को क्षतिग्रस्त कर लिया। अब राक्षस दुनिया अभी अभी स्थिर हुई है। अगर वह आगे राक्षस दुनिया को संभालने में असमर्थ रही, हम क्या करेंगे? हाँ, लिंगशी काइफेंग का खून बहुत कमजोर हो गया है। डर है कि वह लंबे समय तक राक्षस दुनिया की रक्षा नहीं कर पाएगी। मुझे लगता है बेहतर होगा कि चांगयुआन बुजुर्ग को अस्थायी रूप से स्वर्गीय राजा का पद संभालने दें। जब तक सुतियांदी का खून ठीक नहीं हो जाता तब वापस करना भी देर नहीं होगी। लेकिन सु तियांदी आखिरकार राक्षस देवता को हराने वाली नायिका है।
अचानक अस्थायी पद का प्रस्ताव। डर है कि इससे सभी राक्षस नाराज हो जाएंगे। हम भी राक्षस दुनिया की सुरक्षा के लिए हैं। बस राक्षस दुनिया की रक्षा हो सके, सभी राक्षस समझ जाएंगे। हम आज ही एकजुट हो जाएं। चांगयुआन बुजुर्ग से और सुतियानदी से यह प्रस्ताव रखें। सुकियान का अनुभव बहुत कम है। हाँ हाँ, बड़ी जिम्मेदारी नहीं संभाल सकती। मुझे भी ऐसा लगता है। सभी बुजुर्गों, कियान ने राक्षस दुनिया के लिए अपने खून को कमजोर करने का जोखिम उठाया, राक्षस देवता की बची हुई आत्मा को हराया। आप उस पर ऐसे कैसे शक कर सकते हैं? उसका योगदान सबने देखा है। गुशवान जी, हम इनकार नहीं कर रहे सुत्यानदी के योगदान को, बस राक्षस दुनिया के दीर्घकालिक हित के लिए सोच रहे हैं। अब उनके खून कमजोर हो गया है, वास्तव में स्वर्गीय राजा के पद के लिए अयोग्य हैं। कियान को बस आराम करने के लिए समय चाहिए। उसकी क्षमता राक्षस दुनिया की रक्षा करने के लिए पर्याप्त है। आपका इस तरह शक करना न केवल उसके प्रति अनादर है, बल्कि राक्षस दुनिया की नींव को हिला रहा है। वाकई टुकड़े की सुगंध निषिद्ध स्थान से संबंधित है। डार्क डेमन जाति की सील क्या यहाँ है? सियहान जी, आप यहाँ कैसे? यह निषिद्ध स्थान है, आप यहाँ क्यों जांच कर रहे हैं? मैं बस गुजर रहा था, यहाँ असामान्य ऊर्जा महसूस की तो देखने आ गया, कोई और मतलब नहीं था। सियहान जी, आपको छुपाने की जरूरत नहीं है। टुकड़े की गंध निषिद्ध स्थान से मेल खाती है और आप पहले अंधकार जाति का जिक्र किया था। जरूर आप कुछ जानते हैं, है ना? कियान, यह मामला बहुत बड़ा है। मैंने सोचा था कि सच्चाई जानने के बाद तुम्हें बताता, चूंकि तुमने पता लगा लिया। मैं अब और नहीं छिपाऊंगा। अंधकार जाति की मुहर इस निषिद्ध स्थान के भीतर है और मेरे पूर्वज वही थे जिन्होंने अंधकार जाति को मुहर लगाया था। आपके पूर्वज? तो इसका मतलब आप पहले से जानते थे। अंधकार जाति का अस्तित्व क्यों हमें कभी नहीं बताया? मेरा परिवार पीढ़ियों से इस निषिद्ध स्थान की रक्षा करता आया है, अंधकार जाति के अस्तित्व को छिपाना इस डर से कि कहीं यह राक्षस लोक में तबाही न मचा दे। आखिरकार अंधकार जाति उस समय बहुत विनाशकारी थी। अगर यह खबर फैल गई तो शायद राक्षस लोक फिर से अराजकता में डूब जाएगा। इस बार मैं टुकड़ों की जांच कर रहा था, इस डर से भी कि कहीं अंधकार जाति दानव देवता के नाश के मौके का फायदा उठाकर सील तोड़ दे। प्रिय राक्षस मित्रों, आप सब नहीं जानते, सियहान अंधकार जाति के साथ मिला हुआ है, जानबूझकर अंधकार जाति के अस्तित्व को छिपा रहा है। वह अजीब टुकड़ा उसी ने निषिद्ध स्थान से निकाला था। दानव देवता की आत्मा का प्रकट होना शायद उससे भी संबंधित है। सियहान जी अंधकार जाति से मिले हुए हैं। हाँ, सही है। वह हमेशा से निषिद्ध स्थान का रहस्य छिपा रहा था, सिर्फ अंधकार जाति की मदद करने के लिए। सील तोड़ना, तब तक राक्षस लोग फिर से तबाही का सामना करेगा। हम अब उस पर भरोसा नहीं कर सकते और न ही हम भरोसा कर सकते हैं उसे बचाने वाले सुतियानदी पर। सियहान जी, क्या बाहर की अफवाहें सच हैं? क्या सच में आप अंधकार जाति से मिले हुए हैं? जानबूझकर सुराग छिपाए? चियन, मैंने नहीं किया। मैंने कभी अंधकार जाति से मिलकर काम नहीं किया। सुराग छुपाना सिर्फ आत्मलोक की सुरक्षा के लिए। मैं आसमान की कसम खा सकता हूँ, मैंने जो कुछ भी किया वह सब आत्मलोक की रक्षा के लिए था। मुझे शियान का भरोसा है। वह आप लोगों के साथ धोखा नहीं करेगा। बाहर की अफवाहें जरूर पुरानी बातों में जानबूझकर फैलाई हैं। मकसद है तुम पर सवाल उठाना, तुम्हारे स्वर्गीय सम्राट के पद को उखाड़ फेंकना। बाहर की अफवाहें भोसले, 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 भोसले। लेकिन उसने सच में निषिद्ध क्षेत्र का रहस्य छुपाया, अंधकार जाति के अस्तित्व को छुपाया। अगर वह हमें पहले बता देता तो हम नहीं फंसते इस मुश्किल में। मेरे लिए अब उस पर पूरी तरह भरोसा करना मुश्किल है। मैं समझता हूँ, तुम मुझे चाहे जैसे भी देखो, मैं आगे भी अंधकार जाति के सुराग ढूंढता रहूंगा, आत्मलोक की रक्षा करूंगा, तुम्हें निराश नहीं करूंगा। बचाओ, यह क्या राक्षस है? बहुत ताकतवर है।
सब लोग घबराओ मत, मेरे पीछे हट जाओ, मैं इसे रोकती हूँ। स्वर्गीय सम्राट सु, देखो, यह सब श्री यहान है जिसने अंधकार जाति को बुलाया। अगर उसने निषिद्ध क्षेत्र का रहस्य नहीं छुपाया होता तो अंधकार जाति प्रकट नहीं होती। जल्दी से इसे कैद करो, इस संकट को शांत करो। सही कहा, श्री यहान को कैद करो, सभी आत्माओं को जवाब दो। आप सबको परेशान करने की जरूरत नहीं, मैं स्वेच्छा से निषिद्ध क्षेत्र जाऊंगा, मुहर की मरम्मत करूंगा, अंधकार जाति को खदेड़ूंगा, अपनी बेगुनाही साबित करूंगा। श्री येहान भाई, मुझे तुम पर भरोसा है, मैं तुम्हारे साथ निषिद्ध क्षेत्र चलूंगी, साथ मिलकर दुश्मन से लड़ेंगे। हम भी चलते हैं। सब लोग सावधान, ये अंधकार जाति के अग्रदूत सामान्य आत्मा शक्ति से नहीं डरते। मैं इन्हें दबाता हूँ, तुम मेरी मदद करो। चियन, माफ करना, पहले मैंने छुपाया था निषिद्ध क्षेत्र का रहस्य, जिससे तुम पर भरोसे का संकट आया और आत्मलोक खतरे में पड़ गया। मैं तुमसे माफी मांगता हूं। मैं तुम्हारी मजबूरी समझती हूँ, पहले मैं बहुत उतावली थी, तुम पर भरोसा नहीं किया। आगे हम साथ मिलकर लड़ेंगे, कोई रहस्य नहीं रखेंगे। पांच 5000 साल हो गए, मैं आखिरकार बाहर आ गया। प्राचीन राक्षस जाति, मेरा कर्ज मैं एक एक करके वसूल करूंगा। मैं राक्षस लोक का नियंत्रण वापस लूंगा, सभी राक्षस जातियां मेरे सामने झुकेंगी। अंधकार राक्षस प्रमुख, 1000 साल पहले तुमने राक्षस देवता से साजिश की थी और राक्षस लोक पर राज करने की कोशिश की थी। प्राचीन राक्षसों ने तुम्हें सील कर दिया था। अब तुम फिर से प्रकट हुए हो और युद्ध छेड़ना चाहते हो। मैं यह कभी बर्दाश्त नहीं करूंगी। कियान, मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। लिंगशी रंगीन फीनिक्स रक्त वंश पहले से ही अपूर्ण है, वह बिल्कुल नहीं है मेरा प्रतिद्वंद्वी। मुझे हर हाल में राक्षस लोक की रक्षा करनी है। क्या मैं सचमुच अक्षम हूँ? क्या मैं सचमुच राक्षस लोक की रक्षा नहीं कर सकती? कियान, डरो मत, मैं हमेशा तुम्हारी रक्षा करूंगा, तुम्हें कभी चोट नहीं पहुंचने दूंगा। आप कियान। यह असंभव है। लिंगशी रंगीन फीनिक्स रक्त वंश पूरी तरह से जागृत कैसे हो सकता है जबकि वह पहले से ही अपूर्ण था? मैं आखिरकार समझ गई। 1000 साल पहले मेरे पूर्वजों ने, तुम्हारे पूर्वजों ने, चांग युआन बुजुर्ग के पूर्वजों ने मिलकर तुम्हें सील किया था। उनका इरादा अंधकार राक्षस जाति को खत्म करना नहीं था, बल्कि रोकना था कि तुम राक्षस देवता के धोखे में आ जाओ और राक्षस लोक की शांति की रक्षा करना। राक्षस देवता ने धोखा दिया? असंभव। उस समय प्राचीन राक्षसों ने स्पष्ट रूप से मेरी पूरी जाति को खत्म करना चाहा था। तब राक्षस देवता ने मदद की थी, तभी मैं अपनी वंश की एक बूंद बचा सका। तुम गलत हो। उस समय राक्षस देवता सिर्फ तुम्हारा उपयोग कर रहा था। वह तुम्हारी शक्ति का उपयोग करके राक्षस लोक पर राज करना चाहता था। जब वह राक्षस लोक पर काबू पा लेगा तो वह अंधकार राक्षस जाति को पूरी तरह खत्म कर देगा। मेरे पूर्वजों ने यह पहचान लिया था, इसलिए उन्होंने मिलकर तुम्हें सील किया ताकि अंधकार राक्षस जाति की वंश बची रहे और राक्षस लोक भी सुरक्षित रहे। वे तुम्हें मारना चाहते थे, तुम्हारी पूरी जाति को? ऐसा नहीं है, राक्षस देवता मुझे धोखा नहीं देगा। कयान सही कह रही है। उस समय मेरे पूर्वजों ने भी इसका रिकॉर्ड छोड़ा था। अंधकार राक्षस जाति को सील करना रक्षा करने के लिए था, न कि नष्ट करने के लिए। हम मिलकर 4 दिशाओं का अंधकार भेदक व्यूह बनाएंगे। यह न सिर्फ दबा सकेगा अंधकार राक्षस प्रमुख की शक्ति को, बल्कि उसे सच्चाई का पूरी तरह एहसास भी कराएगा। अब और नफरत से मत अंधे हो जाओ।
अच्छा, आज हम तुम्हें नहीं मारेंगे, बस चाहते हैं कि तुम सच्चाई पहचानो, नफरत छोड़ो और हमारे साथ मिलकर राक्षस लोक की रक्षा करो। मैं हार नहीं सकता। 1000 सालों की नफरत, मैं इसे ऐसे ही नहीं छोड़ सकता। आनयाओ नेता, नफरत सिर्फ विनाश लाती है। उस समय तुम मोशेन के झांसे में आ गए थे और गलत रास्ते पर चल पड़े। अब सच सामने आ चुका है। तुम क्यों नफरत पर अड़े हो? आनयाओ जाति असल में है दानव दुनिया का हिस्सा। हम साथ रह सकते हैं, एक साथ दानव दुनिया की शांति की रक्षा करें। मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ बचाने में आनयाओ जाति की आखिरी वंश। मुझसे गलती हुई। मैं मोशेन के झांसे में आ गया था और अपने ही लोगों को नुकसान पहुंचाया और लगभग दानव दुनिया को बर्बाद कर दिया। मैं सबसे माफी चाहता हूँ। बुरा है, यह मोशेन का बचा हुआ आत्मा है। उसे आनयाओ नेता को नियंत्रित नहीं करने देना चाहिए। सुस्वर्गीय सम्राट को धन्यवाद जिन्होंने बचाया। अगर तुम नहीं होते, मुझे डर है कि मैं फिर से मोशेन के नियंत्रण में आ जाता और बड़ी गलती कर बैठता। आज से आगे मैं स्वेच्छा से आनयाओ जाति का नेतृत्व करूंगा और वानयाओ गठबंधन में शामिल होऊंगा। कसम खाता हूं कि युद्ध नहीं छेड़ूंगा, अन्य दानव जातियों के साथ रहूंगा, एक साथ दानव दुनिया की शांति की रक्षा करूंगा। बहुत अच्छा, गलती मानकर सुधारना बहुत बड़ा पुण्य है। आज से आगे आनयाओ जाति और वानयाओ गठबंधन दानव तलवार पर्वत जैसी ताकतें एक परिवार की तरह हैं, एक साथ दानव दुनिया की रक्षा करेंगे। ये क्या हाल है? पता नहीं। सभी युवा साथियों, मैं अंधकार युवाओं का नेता हूं। इससे पहले मुझे दानव ने धोखा दिया था, युद्ध छेड़ने की कोशिश की और युवा दुनिया को नुकसान पहुंचाया। आज मैं स्वेच्छा से अपने अंधकार युवा समूह के साथ वान युवा संघ में शामिल हो रहा हूं। आप सबके साथ मिलकर युवा दुनिया की शांति की रक्षा करूंगा। कृपया सभी युवा साथियों मुझे माफ करें। अंधकार युवा नेता ने अपनी गलती मान ली। हम अंधकार युवा समूह को स्वीकार करने को तैयार हैं। साथ मिलकर युवा दुनिया की रक्षा करेंगे। सभी नेताओं, अंधकार युवा समूह वान युवा संघ में शामिल हो गया है। अब से युवा दुनिया के सभी समूह समान होंगे, एक साथ रहेंगे और फलेंगे फूलेंगे। मैंने युवा दुनिया के नए नियम बनाए हैं। समूहों के बीच आपसी लड़ाई पर प्रतिबंध है। साथ मिलकर युवा दुनिया की शांति की रक्षा करेंगे। जो कोई भी इसका उल्लंघन करेगा, उसे कड़ी सजा मिलेगी। स्वर्गीय सम्राट के आदेश का पालन करें। चियन चियन, अब तुमने युवा दुनिया पर पूरी तरह से नियंत्रण कर लिया है। बहुत प्रतिभाशाली हो। सभी युवा तुमसे खुश हैं। स्वर्गीय सम्राट का पद तुम्हारे ही योग्य है। अपनी चोट ठीक होने तक वान युवा संघ के कुछ काम तुम्हें सौंपता हूँ। मुझे भरोसा है। धन्यवाद वरिष्ठ चांगयुआन, आपके विश्वास के लिए मैं पूरी कोशिश करूंगी। युवा दुनिया की रक्षा करने में आप सबकी उम्मीदों पर खरा उतरूंगी। चियन चियन, शुरू से ही मुझे पता था कि तुम बनोगी सबसे अच्छी स्वर्गीय सम्राट। युवा दुनिया की रक्षा करोगी और हमारी भी। मुझे नहीं पकड़ पाओगे। मैं भी आ रहा हूँ। पकड़ लिया। भागो मत। आखिरकार युवा दुनिया शांत हो गई। वे सारे झगड़े और संकट अब अतीत की बात हो गए हैं। अब से हम सब मिलकर रक्षा करेंगे इस खूबसूरत चीज की और एक नया अध्याय शुरू करेंगे।